प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। आप क्या करेंगे? ईमान और सच्चाई का जीवन जिएंगे। अपना सुविधा शुल्क माइनस कर देंगे। जो आपका पेमेंट मिल रहा है एकमात्र उसी में गुजारा करने का कोशिश करेंगे। एक पैसा किसी भी प्रकार से साइड नहीं मारेंगे। यदि आपका रहन सहन सुविधाएं जो जीवन शैली चल रही है 15 से 20 हजार में, 10,000 तनख्वाह, आप 5-10 सुविधा शुल्क, इस 15-20 हजार में जो आपके घर की व्यवस्था चल रही है 3 महीना पर हम लोग मिला करें। प्रारंभिक 1-2 महीना की बात तो छोड़ दीजिए, थोड़ी तकलीफ परेशानी हो सकती है। क्यों? याद है 15-20, याद है 15,000-20,000 परिवार को चाहिए। वो याद थोड़ा आपको तकलीफ देता रहेगा, लेकिन 2-3 महीना बाद जब वो याद भी धीरे धीरे भूल जाएगा तो 3 महीना पर हम मिले कि क्या आपकी पारिवारिक व्यवस्था जो 15-20 हजार वाली थी आज 10,000 में उससे बेटर नहीं तो लोअर तो नहीं हुई है ना, नीचे तो डाउन तो नहीं हुई है ना। यदि डाउन हुई है तो एक समीक्षा हम लोग करें उसका। 6 महीना पर दूसरी कर ले, 9 महीना पर तीसरी कर ले, 12 महीना पर हम लोग फाइनल बैठक करें। आपकी पारिवारिक स्थिति मात्र उस 10,000 में इस 15-20 हजार से बेटर न गई हो और आपका 10,000 में से कुछ बचत कोटा भी न हुआ हो, तो आपका ये 5 से 10 हजार जो 12 महीना में नुकसान हो रहा है हम उसको भुगतान करने को तैयार हो जाएंगे। हम उसको भुगतान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए 6 महीने का बांड भरा जाए, हम उसके भुगतान के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन कोनो सर्विस वाला अभी इस 25 साल में बांड भरने के लिए आगे नहीं आया, संतोष नहीं है, ईमान पर भरोसा ही नहीं है, संतोष ही नहीं है, ईमान पर भरोसा ही नहीं है, संतोष ही नहीं है, ईमान पर भरोसा ही नहीं है, सत्य पर भरोसा ही नहीं है। फिर तेरा रहे हैं कि संतोष ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, सत्य पर भरोसा है, विश्वास ही नहीं है। ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव के दरियाव पार कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे, उसी बीच में तूफान आ गया। अभी दरियाव में ही नाव थी तब तक तूफान आ गया और नाव जो है डूबने की स्थिति में हो गया। मल्लाह ऐलान कर दिया कि नाव डूब रही है, ये आप लोग अपने बचने का उपाय कीजिए। मल्लाह ने ऐलान कर दिया कि भाई नाव डूब रही है, अपने बचने का उपाय कर लेंगे।
अब बचाओ बचाओ ईसा मसीह के से हाला करने लगे। तुरंत ईसा मसीह मलाह से पतवार ले लिए। ईसा मसीह मलाह से पतवार ले ले, कहेगी सब शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। जब नाव किनारे ईसा मसीह लगा दिए, सबने पूछा कि आपने इस तूफान में नाव किनारे कैसे लगा दिया? जब मलाह भी घोषित कर दिया कि नाव डूब रही है, अपने बचने का उपाय कीजिए, ऐसी परिस्थिति में आपने नाव को कैसे किनारे लगा दिया? एक ही जवाब उनका था कि तुम लोगों को अपने परम पिता पर भरोसा नहीं था, मुझे अपने परम पिता पर भरोसा है कि मैं उसका सच्चा पुत्र हूं, मैं उसके संदेश को, उसके कार्य को करने में लगा हूं। समाज में कैसे वो मेरे को इस तरह से बीच में मार सकता है? मुझे दृढ़ भरोसा था, विश्वास था, इसलिए मैंने पतवार ले लिया, आप लोगों को शांत कराया। तो नहीं देर तो थोड़ा बहुत तो भरोसा, गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा तो विश्वास भरोसा करना होगा ना। सारा क्रिश्चियनिटी और सारा इस्लाम दुनिया में दोनों संख्या में पहले नंबर के लिए तैयार रहो। अल्लाह ताला की राह में सारा जान व माल जब जैसी जरूरत हो लगाने के लिए तैयार रहो। ये इस्लाम है और यही क्रिश्चियनिटी है। यकीन करो, भरोसा रखो, यकीन करो, भरोसा रखो। और सनातन शिक्षा है। शिक्षा के आगे जब जीव जीव जगत जानना चाहते हो तो स्वाध्याय सेल्फ रियलाइजेशन से गुजरो। संसार शरीर के विषय में जानना है तो शिक्षा एजुकेशन से गुजरिए। जीव और जीव जगत को जानना है तो स्वाध्याय सेल्फ रियलाइजेशन से गुजरिए। जब ब्रह्म और ब्रह्मलोक को जानना है, शिव और शिवलोक को जानना देखना है, आत्मा ईश्वर को जानना देखना है तो स्पिरिचुअलाइजेशन, योग साधना, आध्यात्म अथवा स्पिरिचुअलाइजेशन से गुजरिए। आपको परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को जानना देखना है तो आपको यानी तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, परम ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान से गुजरना होगा। ट्रू सुप्रीम एंड परफेक्ट नॉलेज से गुजरना होगा। और सब कुछ जो जहां जैसा है तत्व ज्ञान में ऐसा तो दिखलाई देता ही है, जो सृष्टि के मूल में था वो भी दिखलाई देता है। ये सारे द्वैत दिखलाई देते देते जाते हैं। क्या दिखाई देता जाएगा? बड़े विचित्र दर्शन की स्थिति है। 12 तारीख को आप संसार के मिथ्यात्व को देखेंगे। इनको छुट्टी कर दें, डाल दें मशीन में, इनको छुट्टी मिल जाए। ये भी बेचारों बैठकर कुछ सुने, बोले प्रभु परमेश्वर की ऐसे ही पैदा हुई है कि नहीं, ऐसे ही स्थित है कि नहीं, ऐसे ही नियंत्रित संचालित और लय मिले वाली स्थिति है कि नहीं। तो पहले दिन 12 को तो संसार देखेंगे। क्या देखेंगे? अरे ये तो कहीं कुछ है ही नहीं भाई। क्या देखेंगे? अरे ये तो कहीं कुछ है ही नहीं। स्वप्न तो कुछ है, स्वप्न तो कुछ है, ये तो कहीं कुछ है ही नहीं। वैसे झूठ तो स्वप्न भी है, वो भी झूठ ही है, लेकिन ये संसार उससे भी बदतर झूठ है। वो तो कुछ है, ये तो कुछ है ही नहीं। गौर कीजिएगा, 12 तारीख को सबसे पहले इसी का प्रैक्टिकल होगा। हालांकि किसी पर्चों में नहीं है, किसी पॉम्पलेट बुकलेट में नहीं है कि ये दिखलाया जाएगा, लेकिन यहां से बतलाया जा रहा है कि यह भी दिखलाया जाएगा। यहां से बतलाया जा रहा है कि सबसे पहले यही
दिखाया जाएगा। ये आप जरा बता दीजिए कहां संसार है, कहां ये दुनिया है, थोड़ा हमको भी दिखला दीजिए। अरे भाई जब चश्मा लगा करके हम देखेंगे आप लोगों को, तो लाल चश्मा लगा कर देखेंगे तो सब लोग लाले लाल दिखाई देंगे। तो क्या ये सही है कि सब लोग लाल हैं? ये सही नहीं है कि सब लोग लाल हैं। सही ये है कि हमारा चश्मा लाल है। हरा चश्मा लगाए सब लोग हरे 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 दिखाई देने लगे। ये सही थोड़े है कि सब लोग हरे हरे हैं। ये सही है कि हमारा चश्मा हरा है। जिस रंग का रंगीन चश्मा लगाएंगे उसी रंग के सब दिखाई देने लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसी रंग के सब लोग हैं। उसका अर्थ ये है कि हमारा चश्मा उस रंग का है। खम्मा से प्रहलाद के लिए भगवान जी प्रकट हो गए। अब वो बर हिरण्यकश्यप के नहीं दिखाई दे रहा है कि भगवान ने उसके बर की मर्यादा की रक्षा करते हुए उसको समाप्त करना था, क्योंकि वर देवलोक वालों ने दिया था। ब्रह्मा शंकर जी की इन लोगों की वो देन थी। यदि वर तोड़ दे तो उन लोगों की मर्यादा टूटे, वर तोड़ दे तो उन लोगों की मर्यादा टूटे, तो उन लोगों की मर्यादा तोड़ेंगे तो सृष्टि चलाना भी तो उन्हीं लोगों को है। रोज रोज भगवान यहाँ सृष्टि चलाने थोड़े आएगा, वो तो उसके वही कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्हीं लोगों को द्वारा चलाना है। राजीव गांधी क्या बोले थे कि हम केंद्र से जो सहायता भेजते हैं वो जनता तक जाते जाते 15% हो जाता है, 85% बीच में कमीशन खोरी में चला जाता है। प्रधानमंत्री ऐसा बोले क्या बच जाता है इसके बाद देश की स्थिति का? क्या मजबूरी जाता है? इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? शासन करना भी तो इन्हीं लोगों के माध्यम से है। सबको एक साथ बर्खास्त कर दिया जाए, इससे भी तो सरकार नहीं चलेगी। सबको एक साथ बर्खास्त ही कर दिया जाए तो सरकार इससे भी तो नहीं चलेगी। कोई मंत्री लाई मशीन के सामने, किस दुनिया के किसी भी देश का कोई मंत्री लाई मशीन के सामने से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के किसी भी देश का कोई मंत्री अपना विवरण देने में लाई मशीन से गुजरने को तैयार नहीं है। लाई मशीन माने झूठ पकड़ने वाली मशीन। लाई मशीन माने झूठ पकड़ने वाली मशीन। झूठ बोलेंगे तुरंत तो बता देगी। उस मशीन से गुजरने के लिए दुनिया के किसी भी देश के कोई मंत्री तैयार नहीं है, कोई एमएलए भी तैयार नहीं है। सब रिजाइन देने के लिए तैयार है, सब रिजाइन देने के लिए तैयार है, लेकिन लाइव मशीन से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। अब सोचिए आप लोग की क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से आने जब देखेंगे तो संसार कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। उस समय ये कैसे देखेंगे? रंगीन जो चश्मा इस समय पंचभौतिक चश्मा लगा करके, पंचभौतिक चश्मा लगाए हैं हम लोग, तो पंचभौतिक दुनिया दिखाई दे रही है। पंचभौतिक चश्मा लगाए हैं तो पंचभौतिक दुनिया दिखाई दे रही है। हम लोग इस पंचभौतिक चश्मे को उतार कर रख करके तब स्वयं देखना शुरू करें, तब संसार की वास्तविकता का पता चलेगा कि ये संसार क्या है। क्योंकि आप इसके पहले भी थे, आपको इसके बाद भी रहना है। इस चोले के पहले भी आप थे और इस चोले के बाद भी आपको रहना है। आप जो थे और जिस आपको
इसमें से बाहर निकालिए, निकल करके बाहर से तब दुनिया देखिए, पता चल जाएगा कि ये दुनिया क्या है, पता चल जाएगा कि ये दुनिया क्या है। तो इस चश्मे को उतार करके तब दुनिया देखिए, समझ में आ जाएगी कि ये दुनिया क्या है। क्या आश्चर्य है तत्व ज्ञान का। जब इधर से दिखाते चलेगा तो एक तरफ तो संसार देख रहे हैं, इस समय तो आप लोग संसार देख रहे हैं, इस स्थूल दृष्टि से स्थूल जगत को दिखाया। तत्व ज्ञान ने क्या किया, इस स्थूल दृष्टि से इस स्थूल जगत को दिखाया। स्थूल शरीर है आपके पास, इस स्थूल शरीर से आप संसार में विचरण कर रहे हैं। इस स्थूल दृष्टि है आपके पास, इस स्थूल दृष्टि के सामने सब कुछ है। जब इसमें रहने वाला सूक्ष्म शरीर जो जीव है, इसमें रहने वाला सूक्ष्म शरीर जो आकृति है, जीव है, इसके माध्यम से संसार देखिए, पता चलेगा संसार कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। ये मायावी खेल है, मायावी खेल है। तो एक तरफ संसार देखने को मिला, दूसरे तरफ संसार समाप्त। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, जीव और जीव जगत। परलोक शुरू, जहां संसार समाप्त वहीं से परलोक शुरू। जहां ये लौकिकता समाप्त वहीं पारलौकिकता शुरू। अब जब संसार समाप्त होते दिखाई देगा, 12 को पूर्णतया जब सब लोग देख लेंगे, किसी के मुंह पर ताला नहीं बंद होगा, ताला नहीं लगेगा, सब उन्मुक्त होंगे बोलने के लिए। प्रैक्टिकल के किसी भी क्लास में किसी के मुंह में ताला नहीं लगेगा, कुछ भी एक अक्षर भी मनवाया नहीं जाएगा। सच बोलने की खुली छूट रहेगी। सच बोलने की खुली छूट रहेगी। तत्व ज्ञान में ध्वंस का लोभ लालच भय और संकोच के लिए कोई जगह नहीं, भय संकोच के लिए कोई जगह नहीं, झूठ के लिए कोई जगह नहीं। केवल सत्य देखना और बोलना, केवल सच। दर्शन हो रहा है 2-4 सेकंड में, दर्शन शुरू हुआ 2-4-5 सेकंड में, आप दर्शन कर रहे हैं हुजूर साहब 10-20 मिनट तक, दर्शन कर रहे हैं हुजूर साहब 10-20 मिनट तक। अब जो बात नियम न हो कि सबको करना है, तो सोचेंगे कि हम ही दर्शन करते रहे तो बराबर तो ठीक रहेगा। किसी को तो खाना पड़ रहा है, चल भाई ऐसा कर बता करके कहते हैं, ऐसा कर, अपने कर, आप करेंगे फिर अपना होगा। जब देखेंगे कि जो पढ़ा है यही एकदम चाहता है कि हम ही करते रहे, चल भाई ऐसा कर, अपने कर। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। एक तरफ से शंकर जी वाला भागेंगे, झूठ बोलेंगे, दूसरे यहाँ वाला अरे बड़ा अच्छा अरे बहुत क्या अच्छा सीन हो, क्या सीन। रोक ही नहीं पाएंगे अपने को बोले से, रोक नहीं सकते अपने को बोलने से। आप दर्शन करके लाभ ले रहे होंगे, बाकी आप तो ले ही रहे हैं। वहां जितने बैठे होंगे वो मजा में झूम रहे होंगे, वो भी झूम रहे होंगे। तब नहीं कहेंगे कि ना हमको रहने दिया जाए, हो गया। तब झूठ नहीं बोलेंगे, बल्कि एक बार तो बड़ा विचित्र हुआ। अब छोड़िए उस विषय को क्या कहे, अरे झूमेंगे। जो वर्षों की क्रिया ग्रंथों में है ना, वर्षों की, हम दिखाएंगे। गीता देख लीजिए, पुराण देख लीजिए, उपनिषद देख लीजिए, वर्षों की बता दीजिए
कि किसमें वर्षों के कम की क्रियाएं हैं ये, किसी में इतने बड़े प्रतिभावान थे विवेकानंद जी, कहाँ दर्शन हुआ था? कराते तो रह गए रामकृष्ण परमहंस, कराते कराते शरीर छोड़कर चले गए, कहाँ विवेकानंद को दर्शन हो पाया था? कराते कराते शरीर छोड़कर चले गए, कहाँ दर्शन हो पाया था? ये भगवान महावीर जी कहला रहे हैं ना, भगवान जी। कैसे भगवान जी हो गया? ये जैनी कहने लगे, फिर जैनिया कहेंगे, जैनी सब कहेंगे कि ले हमारे महावीर जी को भी ऐसा बोलने लगे। जब महावीर की मान्यता है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से अलग परमात्मा नाम की, ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है, तो उनको आत्मा महावीर लिखवाना चाहिए ना ऊपर, जरा लाना जी, भगवान महावीर की किताब लाना, उनको आत्मा महावीर ने लिखना चाहिए। तो भगवान महावीर लिखने का क्या मतलब हो गया? जब आत्मा से परे और कुछ है ही नहीं, तो आत्मा महावीर लिखना चाहिए। अभी सच बोले तो जैन समाज कहे कि ले हमारे महावीर जी को भी गलत कह रहे हैं। अरे भाई, जो है वो लिखो ना, कहाँ गलत कह रहे हैं? जो उनकी मान्यता है, जो उनके उपलब्धि है, वो लिखो। अब आत्मा कह रहे कि आत्मा से आगे कुछ होता ही नहीं है, आप उनको परमात्मा लिखो, भगवान लिखो, इसका क्या मतलब है? आत्मा तक उनको रहने दो। 12 बरस 6 महीना 27 दिन, 12 बरस 6 महीना 27 दिन लगा था चेतन ज्योति एक झलक मिलने में जैन महावीर जी को। 12 बरस 6 महीना 27 दिन लगा था उस चेतन ज्योति का एक झलक पाने में। अरे 12 सेकंड भी नहीं लगेगा। 14 तारीख को देखिएगा आप लोग, 12 सेकंड भी नहीं लगेगा। 12 सेकंड, ये उन्हीं के समाज की किताब है, भगवान महावीर जी हैं। देख रहे हैं आप लोग, पता नहीं कैसे भगवान महावीर जी लिखा गए। उस दिन झगड़ा कर रहे थे, कौन कैलाशनाथ तिवारी कहलाते, वो झगड़ा कर रहे थे कि बुद्ध को आप भगवान नहीं कह रहे हैं। अरे बुद्ध उनका नाम है, बुद्ध अवतार का मतलब बुद्ध नाम उनका थोड़ा, उनका नाम सिद्धार्थ है। और बुद्ध की बात है, कौन नहीं जानता है? कौन, किसी बुद्धिस्ट से पूछिए सत्य मार्ग से गिर गए थे कि नहीं, मध्यम मार्ग को लेकर चले थे कि नहीं। जब सुजाता नाम की जो कन्या थी, साधिका जो थी, वो उनकी गुरु हुई। 21 दिन जब, अब छोड़िए, फिर कहानी कहेंगे तो विषय पटक जाएगा। किसी बात पर झटका से टकराने की जरूरत नहीं है, प्रेम से जानने समझने की जरूरत है, रिकॉर्ड देखने की जरूरत है। कोई भी सच्चाई निर्णय तक जाएगी जब हम आप मिल बैठ करके प्रेम से सच्चाई को जाने जाना में। यदि मान लीजिए उसमें कोई विरोधाभास हो रहा है तो ग्रंथ ला करके निर्णय कर ले, रिकॉर्ड बुक ला करके निर्णय कर ले, जो सच्चा है स्वीकार कर ले। आपका होगा हम स्वीकार कर लेंगे, आपका होगा हम स्वीकार कर लेंगे, गलत होगा तो हमारा होगा आप भी कि भाई हाँ हमारी गलती है, आपकी गलती है, हम कहेंगे हमारी गलती होगी, आप कहिएगा कि आपकी गलती है। हमारी सच्चाई को आप भी स्वीकार कर लीजिएगा, हमारी गलती को आप भी बोलने लगिएगा, उसमें क्या है? हमारी गलती होगी, स्वीकार कर लेंगे। सच्चाई होगी, आप स्वीकार कर लीजिएगा। आपकी गलती होगी, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। सच्चाई होगी आपकी, हम स्वीकार कर लेंगे। तो इसमें टेंशन की क्या जरूरत है? इसमें तो जानने जनाने की जरूरत है। हमारे पास रिपोर्ट जा रहा है कि चार को लोफर जो है वो इन सबको साथ लगा के लोग जाने कि हम गुंडा लोफर हैं। इनको नहीं पता है कि हम लोग उन लोगों की भी दवाई है। ये उनको पता ही नहीं कि हम लोग उन लोगों की भी दवाई है। धरती साफ कराने आए हैं, धरती को खाली कराने आए हैं गुंडा बदमाश अत्याचारी दुर्जन दुष्ट दुर्जनों को। तो इस तरह से जो है फला केस रे राम और कृष्ण आज होते ना तो पूरी जिंदगी जेल में बीती होती।
जितना केस बनता राम कृष्ण और लक्ष्मण हनुमान अर्जुन पूरी जिंदगी जेलों में शायद एको दिन के लिए वो लोग बाहर होते कि नहीं होते, जरा देख लीजिए ना आप लोग। आ मंदिर में पूजा मान वही है। राम जी कहे थे का कि लंका फूंक कराना, अक्षय कुमार को मार कराना। यदि ऐसा हो ही रहा है तो इसमें संत ज्ञान सब दोषी अपराधी हो गया। दुष्ट दुर्जन जो है जिससे कुचाल चल रहे हैं, यदि न सहने की बात हो, यहाँ के जो लोग हैं जो भगवान कर करके जीवन समर्पित करके चल रहे हैं, उनको पता है कि कितना जौहर घूट रहे होंगे, लेकिन नहीं, हम लोग को अपने मंजिल से मतलब है। मंजिल है सच्चाई जो घोषित कर रहे हैं 15 तक दिखलाना, यहाँ के जनमानस को जनाना, दिखलाना कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, देखिए हर प्रकार से सत्य ही है कि नहीं, देखिए हर प्रकार से सत्य ही है कि नहीं। हम जो संसार का मिथ्यात्व दर्शन करा रहे हैं सत्य ही है कि नहीं, हम जीव दर्शन करा रहे हैं सत्य ही है कि नहीं, हम आत्मा ईश्वर ब्रह्म दर्शन करा रहे हैं सत्य ही है कि नहीं, हम परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का दर्शन करा रहे हैं सत्य ही है कि नहीं। हम लोगों की मंजिल, हम लोगों के यहाँ के कार्यक्रम ये है 15 तारीख तक पूरा करना, 16 के सुबह तक पूरा करना, 16 के दोपहर में आप सभी के बीच यहाँ 11 से 1 बजे का कार्यक्रम रखा गया है कि जो कोई चाहे दर्शन करने वालों से बात कर ले कि इनको जैसे जैसे हम लोगों ने घोषित किया था वैसे दर्शन हुआ कि नहीं। जब आप सबके जनरल मिलन करा करके पत्रकार बंधुओं को, संवाददाता बंधुओं को भी उसमें उनके सामने पेश करेंगे कि आप लोग भी देख लीजिए भाई, बातचीत कर लीजिए दर्शन वालों से। हम यहाँ से रात में भाग कर नहीं जाएंगे, रात में भी जाएंगे तो खुशी खुशी 16 के शाम को जा सकते हैं, 15 के पहले रात में नहीं भागेंगे, दर्शन करा कर जाएंगे। क्यों भागेंगे भाई, किसका लिए है कि भागेंगे, क्या लेकर के भागेंगे, कौन हमको क्या दे दिया है कि लेकर भागेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए बंधुजन, आप आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से पृथक ईश्वर नाम का, परमात्मा नाम का कोई चीज नहीं है। जब आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से अलग कोई ईश्वर नाम की चीज नहीं है, तो फिर ये भगवान शब्द कहां से आ गया। इनको आत्मा महावीर दिखना चाहिए ना। सच्चाई तो ये होती आत्मा महावीर, अब परमात्मा परमेश्वर भगवान महावीर लिखा जा रहा है। अब हम बोल रहे हैं तो कहा जाएगा कि निंदा किया जा रहा है, आलोचना किया जा रहा है। यदि ये आलोचना है तो सच्चाई क्या है, यदि ये आलोचना है तो सच्चाई क्या है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ऐसे ऐसे विकृतियां उपनिषदों में भी हैं जो सर्वनाश कराने में लगी है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए लोगों को। क्या दिखाने, वो भी क्या 2-1 दिखा दे, उपनिषद के 2-1 दिखा दे। अच्छा, अभी शंका समाधान वाला क्लास आता है तो बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तत्व ज्ञान ऐसा चीज है ना कि भगवान में भी झूठ सांच करके बोलने लगिएगा तो तत्व ज्ञान भगवान समझ करके भी वहां छोड़ेगा नहीं। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों